हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल के बारे में, यानी कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चे में रहने वाला है और एक तूफान के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है रेमल। तो जैसे पिछले वर्ष हमने पढ़ा था विपर्जॉय के बारे में कि विपर्जॉय के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत बांग्लादेश द्वारा इसका नाम दिया गया और इसने विभिन्न यानी कि विभिन्न भाग हमारे भारत देश के कुछ अलग अलग राज्य में विशेष प्रकार की तबाही हमने देखा था। तो यहाँ पर इस वर्ष जो बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है वो है रेमल। अब देखिए रेमल की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि रेमल पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के तट से टकराने वाला है। तो हम ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में कि रेमल क्या पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराएगा और कितना खतरनाक है ये, इस बारे में हम बात करेंगे। सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि चक्रवाती तूफान रेमल की जो एक इसका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। इन द सेंस कि जैसे इसकी स्पीड है, हवाएं चलने की जो स्पीड थी वो बढ़ गई है। इसके साथ हवाओं के साथ में जो बारिश आती थी वो बारिश की स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। और इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जैसे कि लगातार अगर किसी स्थान पर 2-3 दिन 4 दिन बारिश या तेज हवाएं अगर रहेंगी तो उससे क्या होगा कि पेड़ गिरेंगे। पेड़ गिरने के साथ साथ ही हम देख सकते हैं कि बहुत सारी अलग अलग भी घटनाएं शुरू हो जाती हैं कि लोगों की समस्याएं, फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम देखो, आप देख भी सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पर कि रविवार को यानी कि आज के दिन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से यह टकराएगा। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, यानी कि वैसे तो कहा गया है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रति घंटा इसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी कि टोटल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होने वाली है। और यह अपने साथ यानी कि सिर्फ और सिर्फ हवाएं ही नहीं कि एक हवा के साथ आएगा, हवा के साथ साथ तेज बारिश आने की भी, ये एक प्रकार से तेज बारिश के लिए भी पूर्ण सूचक है कि तेज बारिश भी होगी हवाओं के साथ। अब हम देखते हैं कि यहाँ से कितनी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हवाओं के साथ तेज बारिश से कैसा, मतलब एक तो पानी ज्यादा किसी स्थान पर, अगर कहीं किसी स्थान पर ढलाने हैं तो वहां पानी जल भर जाएगा। जल भरने से फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में समस्याएं आएंगी। फिर यातायात समस्याओं की वजह से अगर बारिश के साथ साथ अगर हवाएं होंगी तेज, पेड़ गिरते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हैं कि क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि ये जड़ से यानी कि पेड़ को जड़ से ही उखाड़ने की क्षमता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान रेमल, ठीक है। यानी कि 26 मई, आज है 26 मई, तो आज के दिन ही ऐसा कहा गया है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है कौन, रेमल। अब देखिए रेमल का अर्थ क्या है और रेमल किस भाषा का शब्द है। रेमल एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी। इसका अर्थ क्या होता है, रेत होता है। अब देखो रेत की बात करें अगर हम कि रेत इसका मतलब क्या होता है, रेत होता है। और ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी की माने तो इस तरह के चक्रवात के लिए खास तरह की स्थिति जिम्मेदार होती है। अब खास तरह की स्थिति जिम्मेदार कैसे होती है, ऐसा माना गया कि समुद्र की सतह में, यानी कि समुद्र की सतह में जब समुद्र की सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस जो है वो 26.5 से अधिक बढ़ती है तब इस प्रकार के तूफान को देखने को मिलता है। यानी कि पिछले वर्ष भी हमने देखा था विपर्जॉय के बारे में और इस वर्ष हम देख रहे हैं किसके बारे में, रेमल के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि गर्म होकर नमी वाली हवाएं इस दौरान ऊपर उठने लगती हैं और इसके बाद यहाँ पर हवाएं जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती हैं वैसे वैसे नीचे की तरफ लो प्रेशर जोन बनने लगता है और इस दौरान आसपास की हवाओं से कम दबाव वाले क्षेत्र पर प्रेशर बढ़ने लगता है और चक्रवात का निर्माण होता है। समझ रहे हैं, मतलब कभी भी समंदर की जो टेम्परेचर है 26.5 से ज्यादा होने पर ऐसे प्रकार के चक्रवात का निर्माण होता है, प्रेशर बढ़ने पर और कह सकते हैं कि यहाँ पर तापमान अधिक होने पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कितना ज्यादा खतरा है चक्रवात रेमल से, ठीक है, हमारे देश या कह सकते हैं कि बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की तो कुछ एक सीमा तक प्रभावित होगा, बाकी हमारे देश में यहाँ पर चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि इस चक्रवाती तूफान की एक खासियत होती है कि यह जहां से गुजरती है वहां तेज बारिश और हवाएं चलती हैं। आपने दो प्रकार के चक्रवात पढ़ा होगा, एक है पहला क्या, टेम्परेट और टॉपिकल, ठीक है। अब टेम्परेट और टॉपिकल दोनों अलग अलग प्रकार के चक्रवात होते हैं। तो दोनों में से किसी एक चक्रवात की खासियत है कि वो शांतिपूर्ण, यानी कि हल्की हल्की सी हवाएं होंगी, बहुत ज्यादा तबाही नहीं होगा। लेकिन दूसरी वाली जो होती है ना, इसमें बहुत मतलब तेज हवाएं भी होंगी, बरसात भी होगी, मतलब खतरा ज्यादा होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि यह चक्रवात का असर 1 सप्ताह तक रह सकता है और इस चक्रवाती तूफान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये किसी भी पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकने तक की ताकत रखता है, कि ये जड़ से किसी पेड़ को उखाड़ सकता है अपनी तेज हवाएं और बारिश के कारण। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजली खंभे है ना, ये सब भी गिरेंगे। अब आप सोच सकते हैं कितनी समस्याएं होने वाली हैं कि बिजली खंभे अगर गिरेंगे तो उससे भाई बहुत तरह की समस्या है, जान की भी खतरा है, यहाँ जान के भी खतरा है, माल का भी खतरा है ना। लोगों को किसी पार्टिकुलर स्थान से गुजरने से भी खतरा होगा। बाय द वे बारिश भी होगी तो बिजली के खंभे गिरेंगे तो करंट, मतलब बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी का भी खतरा बढ़ सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पेड़ों के जड़ से भी उखाड़ सकने की क्षमता है, इस कारण यातायात प्रभावित होगा और जान माल की क्षति नहीं हो सकती है। बात बता दें कि इस दौरान होने वाले भारी बारिश के कारण जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। अच्छा, जल भराव होने से भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर जल भराव स्थिति होगी तो वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे मतलब गंदगी बढ़ेगी, कीड़े होंगे, है ना उसमें। फिर क्या होगा, एक प्रकार से हेल्थ इशू भी लोगों को क्रिएट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बरसात के ही मौसम में सर्वाधिक जो हमारे देखने को मिलता है ना, जितनी भी बीमारियां, वो ज्यादा बढ़ने की उम्मीदें होती हैं। तो इस प्रकार से लोगों को ये भी एक खतरा है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो एक नेक्स्ट पॉइंट कि इसका नामकरण किसने किया। अगर हम किसी भी चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं तो नामकरण बहुत फेमस है कि चक्रवात का नाम किसने दिया। जैसे हमने विपर्जॉय के बारे में पढ़ा था, तो विपर्जॉय का नाम किसने दिया था, बांग्लादेश ने दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें रेमल का, तो नाम दिया है ओमान द्वारा, ये नाम दिया गया है। ये चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण परंपरा के बाद इसे प्री मानसून सीजन में बंगाल की खाड़ी में पहली चक्रवाती गतिविधि को चिन्हित करता है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर तूफान का नाम पड़ा रेमल, ये आपको याद देना है। और इसी के साथ आज का ये सेशन जो है वो खत्म हुआ। सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे और हाँ, हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये जो चक्रवात है वो टॉपिकल है या टेम्परेरी। ठीक है, तो जानकारी के लिए, ऐसी जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।